हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी और मेरा नाम है वैशाली। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के ऊपर। यू ऑल नो दैट आई एम डूइंग करेंटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन कॉनेस्टोगा एंड आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस वीडियो में मिलने वाला है कि हमें इस कोर्स के बारे में बताओ, क्लासेस कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसी होती है, असाइनमेंट्स कैसी होती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कोर्स ईजी है कि नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स हियर इन कनाडा इन कॉनेस्टोगा। सो दोस्तों, मैं जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही हूँ कॉनेस्टोगा दून कैंपस से। मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था जनवरी इनटेक के लिए। जनवरी 2023 से मैं इस कोर्स में पढ़ाई कर रही हूँ और अभी हो गया है जून 2023। मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया है एंड दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। लाइक इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड इन अगस्त। अभी जून चल रहा है, मिड टर्म आने वाले हैं हमारे। सो वन सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो आई थिंक आई एम एट द राइट स्टेज कि मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बता सकूँ। दैट्स वाई मैं इस वीडियो को अभी थोड़ा डिले कर रही थी क्योंकि जब तक मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है मैं आप लोगों तक वो शेयर नहीं कर सकती, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लासेस का कैसे शेड्यूल रहा है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में एंड अभी सेकंड सेमेस्टर में कैसा चल रहा है। तो गाइस, फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने एडमिशन लिया था मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी 9 जैन से। 9 जैन से शुरू हो जाती हैं। अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो 6 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, या 6 सितंबर मतलब सेकेंड वीक में जो भी फर्स्ट मंडे या ऐसा कुछ पड़ता है तो उसमें क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर में शेड्यूल था, ज़्यादातर मेरी क्लासेस थी जो मॉर्निंग में थी। मेरी इवनिंग में एक भी क्लास नहीं थी। मेरी सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती थी या 11 बजे से शुरू होती थी और 2 बजे तक तो मैं घर भी पहुंच जाती थी, मतलब सारी क्लासेस खत्म हो जाती थी। तो ये स्केड्यूल था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में। कुछ क्लासेस ऑनलाइन थी, लाइक मेरा एक ही सब्जेक्ट था जो वो था ऑफलाइन। वो था प्रोजेक्ट लीडरशिप का एक कोर्स था, वो ऑफलाइन था। लाइक इन पर्सन हमें अटेंड करने जाना होता था। बाकी सारे कोर्सेज मेरे ऑनलाइन थे और एक इन पर्सन था। तो बहुत ही अच्छा सेमेस्टर गुजरा था फर्स्ट वाला तो, कि भाई घर से बैठ के या कहीं से भी बैठ के लेक्चर अटेंड करो, कोई टेंशन नहीं। अभी सेकंड सेमेस्टर में भी मेरी ज़्यादातर जो क्लासेस हैं अर्ली मॉर्निंग होती हैं, 8 से लेके 11 या 11 to 1 होती हैं मोस्ट ऑफ द क्लासेस। मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर है केपस्टोन का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट केपस्टोन, वो ऑनलाइन है। 1 घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन की। बाकी सारे लेक्चर इन पर्सन है, मतलब हमें कॉलेज में जाना पड़ता है। और अभी तो मेरी कुछ लैब्स भी हैं कि लैब्स अटेंड करने तो जाना ही है। एक आधा क्लास है वो शाम को भी पढ़ रही है, कोई 5 से 8 है, कोई 3 से 5 है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो टाइम टेबल है, एक ही टाइम टेबल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा टाइम टेबल है वो मेरी और किसी बैचमेट का टाइम टेबल हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैंने भी कई दोस्त बनाए थे जब मैं कनाडा आने वाली थी कि जिसका भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स है प्लीज़ कनेक्ट विद मी, राइट। अभी कोई भी मेरे साथ वो नहीं है। लाइक सबका टाइम टेबल अलग अलग है, सब कुछ सबका अलग अलग है, बट हाँ एक कनेक्शन बन जाता है। आप असाइनमेंट्स डिस्कस कर सकते हो या उनके प्रोफेसर ने कुछ नहीं पढ़ाया है तो आप उनको बता सकते हो और एक्सचेंज हो जाते हैं आइडियाज़, राइट। क्योंकि प्रोफेसर्स कभी कभी किसी और क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस उनको शेयर नहीं करते, हमें करते हैं, तो हम उनको भेज देते हैं कि इसको इस तरीके से करना है। दैट बिकम्स ईजी। बट ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया से जिसके साथ भी कनेक्ट करो वो आपको आपकी क्लास में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के करेंटली 35+ सेक्शंस हैं और मेरा जो सेक्शन है दैट्स द बेस्ट वन। क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर में तो मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे सब ने मेरा टाइम टेबल मांगा कि आपका टाइम टेबल सबसे अच्छा है, हमें आपके सेक्शन में आना है। तो टाइम टेबल सबका चेंज होता है, किसी की इवनिंग में क्लासेस होंगी, किसी की सुबह होंगी, किसी की बीच में होंगी। आप सबका टाइम टेबल एक जैसा नहीं रहेगा, ये यहाँ पे सीन होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो मेरा अभी तक रहा है मॉर्निंग क्लासेस रही हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में इवनिंग में भी है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर हम 4 साल कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं तो हमारे सारे क्लासमेट्स सेम होते थे, राइट। हम 4 साल एक ही सेक्शन में एक ही क्लास में बिताते थे। लेकिन यहाँ पे हर सेमेस्टर में आपका सेक्शन चेंज हो जाता है, आपके क्लासमेट्स चेंज हो जाते हैं। अभी मेरे सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसा ही हुआ। मेरी क्लास में एक भी बच्चा मेरे पिछली क्लास वाला नहीं आया, कोई भी बच्चा मेरा पिछले सेक्शन का है ही नहीं। सब नए हैं और नए लोगों से फिर से दोस्ती करो, फिर से फ्रेंड्स बनाओ, और उनका पहले से ग्रुप बना होता है। उनके काफ़ी फ्रेंड्स आए हैं बट मेरा कोई भी, लाइक मेरे क्लास में 35-40 बच्चे थे पिछले सेक्शन में, पिछले सेमेस्टर में, और इस सेमेस्टर में एक भी 40 में से मेरी क्लास में बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है हर सेमेस्टर में
आपको नया सेक्शन, आपका नया टाइम टेबल, न्यू बैचमेट्स आपको मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहें। अगर हम यहाँ पे प्रोफेसर्स की बात करें तो प्रोफेसर्स भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। लाइक अगर मैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में हूँ तो इसमें आगे एक सर्टिफिकेशन होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। और मैंने सुना है कि जो PMP सर्टिफिकेशन होता है थोड़ा हार्ड होता है। लाइक हमारे काफ़ी प्रोफेसर्स जो हैं PMP सर्टिफाइड हैं, 10 ईयर्स उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई हेल्थ केयर में है, तो सभी को एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, यहाँ पे कनाडा का, राइट, और वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है। कोई कहीं पे काम करके आया है, कोई कहीं पे, तो हमें वो प्रैक्टिकली भी चीज़ें समझाते हैं कि जब आप कंपनीज़ में जाओगे, इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, तो आपको कैसे सिनेरियोज मिल सकते हैं। तो प्रोफेसर्स बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो आप जितना गाइडेंस उनसे ले सकते हो, आई थिंक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको कोई भी आके आगे से नहीं सिखाएगा, राइट। आपको उनसे कनेक्शंस बनाने होंगे, अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे, हेल्प चाहिए होगी तो उनसे आप मांगो हमें। और एक प्रोफेसर तो हमारी बहुत ही अच्छी थी पिछले सेमेस्टर में कि लाइक हर जगह अगर जॉब चाहिए, कुछ चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पर आपको करियर बनाना है, तो शी इज़ वेरी हेल्पफुल। और ऐसे कनेक्शंस आप बनाओ, क्लासेस अटेंड करोगे, प्रोफेसर्स से साथ अच्छा बॉन्ड बनाओगे, तो दे विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। प्रोफेसर्स मेरे कोर्स में मुझे तो अभी तक बहुत अच्छे मिले। कुछ है जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, बट दैट्स ओके, यू हैव टू एनी हाउ एडजस्ट विद दोज प्रोफेसर्स एज वेल। हर कोई बंदा कुछ ना कुछ सिखाता ही है, तो प्रोफेसर्स तो ऐसे नहीं बन गए, नॉलेज नहीं होगी बट आपको बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलेगा ही। तो ट्राई टू बॉन्ड विद प्रोफेसर्स जब भी आप यहाँ आओ। अब हम करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है असाइनमेंट्स कैसे मिलते हैं, क्या ड्यू होते हैं, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स थे। लाइक जब भी क्लासेस होती थी, और यहाँ पे यूजुअली है जब भी आपकी वीक में, आपको हर वीक में एक सब्जेक्ट की एक ही क्लास होगी। लाइक रिपीट नहीं होती हैं मोस्ट ऑफ द क्लासेस। कई कोर्सेज में होती हैं बट मेरे कोर्स में नहीं होती है। एक वीक में आपकी उस सब्जेक्ट की एक ही क्लास होगी, और एक क्लास है तो आपको एक असाइनमेंट भी बाद में मिलेगा, जो या तो शाम को ड्यू होता है, या फिर आपको ज़्यादातर सैटरडे संडे को मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू होते थे 11:59 PM पे। मतलब रात को आपको 12 बजे से पहले सबमिट करना है। और असाइनमेंट्स इतने मुश्किल नहीं थे, ईजी थे। लाइक अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या कुछ में तो क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो, तब भी आपको समझ आ जाएगा। तो असाइनमेंट्स इजी थे। ग्रेडेड एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बहुत इजी होती है। कई बड़ी असाइनमेंट्स भी होती है, 2-2, 3-3 पेज की वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाना होता है, पावर पॉइंट्स बनानी होती हैं, PPTs बनानी होती हैं कुछ टॉपिक्स पे। एक्सेल में भी हमारा एक इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स है। ये जो कोर्स है ये कॉमन है, मतलब बहुत सारे बिजनेस कोर्सेज में ये वाला कोर्स एक देते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें एक्सेल में काम करना होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको MS टूल्स नहीं आते हैं अभी तक चलाने, लाइक पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, तो आप इंडिया से थोड़ा बहुत बेसिक सीख लो वीडियोस देख के, क्योंकि यहाँ पे आके आपको एकदम कोई बेसिक नहीं सिखाएगा, राइट, कि फॉन्ट कैसे सही करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, अलाइन कैसे करते हैं। ये सब आप थोड़ा सीख लो, ताकि आप यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करोगे, अच्छे असाइनमेंट्स बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और असाइनमेंट्स में यहाँ पे ज़्यादातर आप कॉपी नहीं कर सकते हो किसी का भी। ये नहीं कि कोई और आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बच्चा मिल गया तो उससे आपने असाइनमेंट्स ले लिए। इवन यहाँ पे हर सेक्शन में भी, लाइक मेरे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी जो पढ़ रहा है और दूसरे सेक्शन में जो बच्चा है उसका टॉपिक अलग होगा। अगर यहाँ पे आपको एक बार प्लैगरिज्म की वार्निंग मिल गई, दूसरी वार्निंग मिल गई, तीसरी बार आपको कोर्स से आउट कर देते हैं, कॉलेज से आउट कर देते हैं। तो डोंट ट्राई टू कॉपी एनी वंस असाइनमेंट। खुद के वर्ड्स लिखो, चैट GPT वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ आइडियाज़ लेने के लिए यूज़ करते हैं। कॉपी तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉपी किया तो आजकल तो इनको दिख भी जाता है कि आपने किस टूल से, किस AI टूल से ये वर्ड उठाया है। तो सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया। तो डोंट थिंक कि आप किसी का भी कॉपी कर लोगे, चैट GPT, गूगल कर लोगे, नहीं पता चलता। नहीं, यहाँ पे बहुत एडवांस टूल्स हैं। एवरी प्रोफेसर गेट्स टू नो कि आपने ये चीज़ यहाँ से उठाई है। और असाइनमेंट्स ईजी हैं। अभी भी जो मेरे असाइनमेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर में तो बहुत कम हो गए हैं। कॉनेस्टोगा में मैंने ये देखा है कि असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाकी कॉलेजेस में असाइनमेंट्स कम होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। लाइक 20 मार्क्स का कर देते हैं, सीधा ही 40 मार्क्स का कर देते हैं। लेकिन कॉनेस्टोगा में 10 मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हर वीक में एक असाइनमेंट दे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लगता है।
So guys, if you are coming to Canada this September for this course, you should carry one thing with you, that is Canadian SIM. अब आपको आपके घर पे मिल सकती है कैनेडियन सिम बिना किसी कॉस्ट के। आपको ऑर्डर करना है कैनेडियन सिम से एक सिम। इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो अपनी कुछ डिटेल्स भर के, और आपके घर पे सिम आ जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनका प्लान भी अभी बहुत अच्छा है। $40 में 20 GB का प्लान मिल रहा है, जिसमें आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस नहीं भरने, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं भरने। अगर आप कनाडा आओगे और कनाडा आकर आप कोई सिम लेते हो तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ सकती है, जो कि $40 से $50 होती है। कनाडा वाइड फ्री कॉलिंग है, आपको जितनी मर्जी अपनी दोस्तों से बातें करो। आपके घर पे ये सिम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी, तो अभी ऑर्डर करो और यहाँ पे आके, ताकि आप अपने असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से कर सको। आपको एक अच्छा डेटा की बहुत ज़रूरत है। सो ऑर्डर योर सिम नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड सेव योर डॉलर्स। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एग्ज़ाम्स की, कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, ईजी आते हैं कि नहीं, पास हो सकता है बंदा कि नहीं। तो अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, तो अगर आपका कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट को कोर्स बोलते हैं, कोई भी कोर्स अगर ऑनलाइन है तो उसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होता है। अगर कोई ऑफलाइन है तो वो डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर कि उसको आपसे एग्ज़ाम जो है इन पर्सन लेना है या फिर ऑनलाइन। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरे मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स ऑनलाइन थे, लेकिन एक ही एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन था, इन पर्सन था। प्रोफेसर्स होते हैं आसपास, दो प्रोफेसर्स मेरे आसपास घूम रहे थे। लैपटॉप से ही एग्ज़ाम देना होता है, लिखने वाला कुछ नहीं होता यहाँ पे कि पेपर पेन लेके लिखो। लैपटॉप पे ही एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन आप कुछ भी स्क्रीन नहीं खोल सकते। किसी में लॉकडाउन ब्राउज़र होता है। लॉकडाउन ब्राउज़र मीन्स आपका एक ऐसा ऐप होता है जिसमें सिर्फ आपका कॉलेज का वो एग्ज़ाम ही चल रहा होगा, या वो असाइनमेंट भी कभी कभी लॉकडाउन ब्राउज़र्स में होते हैं कि आप कोई भी और ऐप नहीं खोल सकते हो। तो उसमें कभी कभी कैमरास भी होते हैं कि कैमरा भी आपको देख रहा होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ में तो आप बिल्कुल भी, मतलब कोई स्कोप नहीं होता है कि आप कहीं पे चीटिंग करो, तो आपको पढ़ के जाना पड़ता है। और एग्ज़ाम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़े से मुश्किल लगते हैं। मुश्किल इन द सेंस ट्रिकी बना देते हैं ये लोग क्वेश्चंस को। MCQ होते हैं वैसे तो, छोटे छोटे भी आंसर्स आते हैं कि राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट दिस क्वेश्चन, लाइक 500 वर्ड्स में थोड़ा लिखना होता है, या 250 वर्ड्स में छोटे से आंसर्स लिखने होते हैं, या किसी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। MCQs आते हैं ज़्यादातर, ट्रू फॉल्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, यही आते हैं ज़्यादातर। बट अगर MCQs होते हैं ना तो वो और ज़्यादा ट्रिकी बना देते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्स की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, दो एग्ज़ाम्स की मैंने वीडियोस या व्लॉग्स भी डाले हुए हैं। तो अगर आपने नहीं चेक की है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, वो आप जाके चेक कर सकते हो। अभी मैंने पिछले सेमेस्टर के मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं मैंने वो डाले हैं 1-2, कि आपको एक बार आइडिया मिल जाए कि हम लोग एग्ज़ाम्स कैसे कर लेते हैं और कैसे करने चाहिए, सब डाला हुआ है। तो गो चेक इट आउट। असाइनमेंट्स पे फोकस करो, क्योंकि असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं ना वो लास्ट में 100% में धीरे धीरे जुड़ते रहते हैं। कोई असाइनमेंट आपका 5 मार्क्स का है, कोई 2 मार्क्स का है, तो वो जुड़ते रहेंगे 100% में। और आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं अराउंड 56 या 60। किसी में हमारे 55 पासिंग मार्क्स थे। राइटिंग में थे, एक इफेक्टिव राइटिंग कोर्स है, उसमें 55% मार्क्स थे। बाकी में ज़्यादातर 60% मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, 100 में से 60%। तो अगर आप असाइनमेंट कर रहे हो 10% की, एक असाइनमेंट आपने कर ली, उसमें से आपको 9% मिल गए, तो 9% जो है वो आपके 60% में ऐड हो जाएंगे। तो ये बेस्ट पार्ट है, इसीलिए असाइनमेंट्स पे फोकस करो और असाइनमेंट्स को अच्छे से करो कि आपके उसमें फुल में से फुल आए। अगर आपके असाइनमेंट्स में ही जोड़ के 60% बन गए, और अगर आपको लास्ट एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होगा कि मेरे को इसमें अच्छे से परफॉर्म करना है, वो आप दो, अच्छी बात है कि हमें एग्ज़ाम जाके, कई बच्चे तो देते भी नहीं है कि हमारे 60% असाइनमेंट से बन गए, हम लोग पास हो गए, अब हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी करते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर आप दोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार मेरा 30% का एग्ज़ाम है और मुझे इसमें से 30% ही लाने हैं पास होने के लिए। तो आप 10% भी लाओगे तो इट्स कूल, राइट। तो असाइनमेंट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पिछले सेमेस्टर में कई बच्चे फेल हुए हैं, 59% पे कोई अटक गया, कोई 56% पे अटक गया, लाइक 4% से रह गए। तो अगर आप असाइनमेंट करते रहोगे, शुरू से अच्छे से मार्क्स लाओगे, मिड टर्म दोगे, मिड टर्म होता है यहाँ पे, तो आपके लिए लास्ट में बोझ नहीं आएगा। लाइक 60% आपको चाहिए, नहीं तो फेल हो जाओगे। फिर नेक्स्ट ईयर आप जाके वो एग्ज़ाम दे सकते हो। जिस इनटेक में आप आए हो उसी इनटेक में आपको एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट ईयर। आपकी डिग्री अटक जाएगी, आप नेक्स्ट कोर्स भी नहीं ले पाओगे। अगर आपने उससे रिलेटेड कोई कोर्स लेना है तो वो नहीं ले पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप फेल होने का यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ट्राई टू
गिव टाइम टू योर स्टडीज़, योर असाइनमेंट्स। यहाँ पे लोग बाहर से भी असाइनमेंट्स बनवाते हैं पैसे दे दे के, और बाहर वाले कॉपी करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि आपका प्रोफेसर आपसे क्या चाहता है। बाहर से अवॉइड करो बनवाना, पैसे भी लगते हैं, वो पैसे भी आपके बचेंगे। खुद करोगे तो यार इतनी दूर पढ़ाई करने आए हो, राइट, कुछ सीखने भी तो आए हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप खुद करोगे तो आपको उस कंसेप्ट की नॉलेज भी आएगी। अब लास्ट में बात करते हैं कि ये कोर्स इजी है कि नहीं। तो गाइज इतना मैंने आपको बता दिया इस कोर्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोई कोर्स इजी नहीं है, कोई कोर्स डिफ़िकल्ट नहीं है। आईटी फील्ड मेरी नहीं है, तो आईटी फील्ड के जो है उसमें कोडिंग वगैरह होती है, वो मुझे तो वैसे भी समझ नहीं आता, मुझे वो डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स लोगे तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, या क्लासेस अटेंड नहीं भी कर रहे हो तो प्रोफेसर्स के टच में रहो। आपको नहीं समझ आ रहा है तो उनको बताओ कि मैं ये क्लास इस वजह से अटेंड नहीं कर पाया था, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, ये बता दो, तो सही रहेगा। असाइनमेंट्स टाइम पे करो, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी इतना ईजी भी नहीं है कि आप निगलेक्ट करोगे हो जाएगा। तो आपको पढ़ाई पे ध्यान तो देना होगा, तो आपके लिए सब सेट है। डिफ़िकल्ट या इजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो आप लोग उसको किस तरह से ट्रीट करते हो उस हिसाब से वो चीज़ बन जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स मुझे तो इजी नहीं लगा, ना ही वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ सब्जेक्ट्स हैं बीच में डिफ़िकल्ट लगते हैं, कुछ असाइनमेंट्स हैं समझ नहीं आते हैं, तो मैं प्रोफेसर्स को मेल कर देती हूँ कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या इसको कैसे करना है तो बता दो, तो प्रोफेसर्स हमें हेल्प कर देते हैं। तो मेरे सही जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी जो GPA है, CGPA है, वो 4 में से 3.2 आई है। थोड़ी कम है बट ग्रेड्स डजेंट मैटर, दैट्स ओके। लेकिन मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गई हूँ 3.2, और मेरे सभी में ज़्यादातर 70% से अबव मार्क्स हैं। और एक चीज़ कि आप इस कोर्स के साथ जॉब कर सकते हो या नहीं, तो गाइज़ ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके टाइम टेबल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर सेक्शन का टाइम टेबल अलग होता है, हर बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है। मेरा टाइम टेबल बाय गॉड अभी तक बहुत अच्छा था। पिछले सेमेस्टर में भी मेरा सुबह का टाइम टेबल था, तो मैं दिन से फ्री रहती थी रोज़, राइट। लेकिन पिछले सेमेस्टर में मुझे कोई जॉब मिली नहीं थी, तो दैट वाज द डिफरेंट केस। आप प्रोफेसर्स को बोल सकते हो कि मेरे को बहुत टाइम बाद काम मिला है, तो मैं शिफ्ट अटेंड करना चाहती हूँ, लेकिन क्लासेस का मटीरियल भी स्किप नहीं करना चाहती। तो आपके प्रोफेसर जो कहते हैं आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। आपको कोऑपरेट करके, एडजस्ट करके थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, दोनों बेनिफिट देखने हैं। हम स्टडीज़ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, काम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गुजारा चलना बहुत मुश्किल है बिना जॉब्स के। तो दोनों को बैलेंस करके चलो तो सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपके स्केड्यूल पे डिपेंड करता है, जैसे आपका स्केड्यूल आएगा आप उस हिसाब से जॉब्स ढूंढो। अगर आपकी कुछ क्लासेस शाम को है इंपॉर्टेंट, कुछ सुबह हैं, तो ऑब्वियसली आप फैक्ट्री शिफ्ट्स नहीं कर सकते हो, तो आपको पार्ट टाइम लाइक रेस्टोरेंट, स्टोर्स वगैरह में ढूंढना पड़ेगा। दैट सूट्स द बेस्ट, बिकॉज मैकडॉनल्ड्स और टिम हॉर्टन्स जैसे हैं यहाँ पे, ये आपको आपके स्केड्यूल के हिसाब से जॉब और शिफ्ट्स देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज़ करते हो, इसके बाद आप क्या करियर यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज़ किया था, मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि एट लास्ट मोमेंट मुझे यही कोर्स मिल रहा था, क्योंकि जो कोर्स मैंने पहले लिया था ड्यू टू माई डिले ऑफ वीज़ा मुझे वो कोर्स चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो जनवरी इनटेक में नहीं था। फिर तो जनवरी इनटेक में ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवेलेबल था, तो वो कोर्स मैंने कैंसिल कर दिया। इस पे मैंने लास्ट मोमेंट में एडमिशन लिया था, ये कोर्स ओपन था, तो मुझे तब इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस ये था कि मुझसे हो जाए और मेरे थोड़े इंटरेस्ट का हो, क्योंकि मैं एकदम आईटी फील्ड या इसमें नहीं जा सकती, तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ जाना सही समझा था तब। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी गुड कोर्स। अगर आप इसको अच्छे से आगे करियर इसमें बनाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। लाइक इसमें आप PMP सर्टिफिकेशन ले सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशंस होते हैं, बट आप अगर अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करोगे तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, प्रोजेक्ट एसोसिएट और टीम मेंबर, प्रोजेक्ट टीम मेंबर बन सकते हो। और यहाँ पे हर कंपनी में प्रोजेक्ट्स चलते हैं, राइट। हर कंपनी में हर किसी का प्रोजेक्ट होता है। आप चाहे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाओ, चाहे कंस्ट्रक्शन में जाओ, या किसी भी कंपनी में जाओगे, हर किसी चीज़ में एक प्रोजेक्ट की टीम होती है, प्रोजेक्ट टीम मेंबर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो ऐसी आप किसी भी कंपनी में फिर आप जा सकते हो। यहाँ पे मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं और हर कंपनी में एक प्रोजेक्ट टीम होती
भी है, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। ये कोर्स अगर आपने अच्छे से किया है, अच्छे से नॉलेज ली है, अच्छे से आपने अपनी स्किल्स डेवलप की है ड्यूरिंग दिस कोर्स, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड कोर्स। अभी जब हम जॉब फेयर्स के लिए जाते थे, जॉब फेयर में भी हमें मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर की आती थी कि प्रोजेक्ट वी नीड अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फुल टाइम जो वर्क परमिट पे लोग होते हैं, जिनकी स्टडीज़ कंप्लीट होने वाली होती है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, इवन मेरी क्लास में थी, वो पिछले सेमेस्टर में पार्ट टाइम उसको जॉब मिली है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन आईटी फील्ड। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के प्रोजेक्ट्स मिले हैं 2। तो उसको बोला है कि अगर वो अच्छे से प्रोजेक्ट्स हैंडल करेगी तो वो उसको आगे और अच्छे से प्रोजेक्ट्स देंगे, और वो टीम मेंबर जो है वो अभी पार्ट टाइम कर रही है तो वो फुल टाइम भी हो सकती है, राइट। तो ये है, मतलब आप आईटी में भी जा सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड आईटी का है तो आप आगे आईटी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। तो ये चीज़ है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स है ये यूनिवर्सल कोर्स है, कोई भी कर सकता है। इसमें बस आपको देखना होगा कि आप आगे अपना करियर कैसे बना सकते हो। अभी ये मेरा 1 साल का कोर्स है, अब मैंने नेक्स्ट कोर्स भी ऑप्ट कर लिया है। सितंबर से मेरा नेक्स्ट कोर्स शुरू होने वाला है, तो वो मैं अपनी फील्ड का ले रही हूँ जो मैं इंडिया से करना चाहती थी, जिसमें मैंने एडमिशन लिया था, बट वीज़ा डिले की वजह से मैं वो कोर्स नहीं कर पाई थी। उसमें मैंने एडमिशन लिया है। उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि नेक्स्ट कोर्स आप कैसे लेते हो, 1 ईयर का कोर्स लेना अच्छा है या 2 ईयर का लेना अच्छा है, वो सब अब मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगी। और पर्टिकुलर सेकंड कोर्स यहाँ पे आके कैसे लिया जाता है उसके बारे में मैं इसके बाद ही शायद वो वीडियो बनाऊँ, आई एम नॉट श्योर, बट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वी आर फैमिली ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स नाउ, और जल्दी से हमें और भी फैमिली बढ़ानी है। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल फॉर लिटिल अपडेट्स ऑफ माई लाइफ, and see you in the next video. Bye.